नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आपको मालूम है कि किस तरह से ये क्लेम किया गया, दावा किया गया कि उस मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है। पूरे एक तरह से सनसनी फैल गई इसको लेकर, और हमने देखा टीवी चैनलों ने, सोशल मीडिया पर तमाम जश्न का माहौल हो गया, और किस तरह से पूरा एक यूफोरिया जश्न का माहौल हमने देखा। इस मामले में जो मस्जिद पक्ष है उसने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की थी, खासकर इस सर्वे के खिलाफ। तो साफ तौर पर ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है, और डर इस बात का ये है, खतरा इस बात का ये है कि भारत जैसे ऐसे माहौल में जहाँ की बहुसंख्यकवाद एक एक बड़े नाग की तरह फन उठाए खड़ा हुआ है, ऐसे में हर रोज़ नई तरह की चिंगारी को जन्म दिया जा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है जबकि 70 साल से जो पूरा विवाद चल रहा था बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का, उस मामले को किस तरह से सेटल किया गया। मुस्लिम पक्ष उसे हार गया और वो ज़मीन जो है हिंदू पक्ष को दे दी गई, वो ज़मीन, और 5 एकड़ ज़मीन अलग दी गई जहाँ पर अभी मस्जिद बन रही है। उसको भी बहुत दिन नहीं गुजरे जबकि दूसरा फिर मामला ये शुरू कर दिया गया जो काशी को लेकर है, बनारस को लेकर है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, कहा जा रहा है कि इस जगह पर मंदिर तोड़ के इसे मस्जिद बनाया गया, और हम तमाम वो ज़मीनें, वो तमाम हम स्ट्रक्चर्स, उन तमाम मंदिरों को हम वापस लेंगे जो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं। हालांकि भारत का जो कानून है वो साफ तौर पर ये कहता है, और यही जो मस्जिद कमेटी है उसने यही बात, यही पक्ष अपना अदालत में रखा कि जब साफ तौर पर कानून ये कहता है, 1991 का जो कानून है वो ये कह रहा है कि किसी भी जो जगह है, मुस्लिम बॉडी ने कहा है, जो मुस्लिम पक्ष उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 में ये कहा गया है कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को जिस भी जो धार्मिक जगह है उसका जो चरित्र है वो वही बना रहेगा। अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, चर्च है तो चर्च रहेगा, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। इसको इन्होंने बेसिस बनाते हुए वो कोर्ट में गई थी। ये तो इस पूरे मामले को किस तरह से जो राजनीतिक मकसद के लिए जो आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदू संगठनों के ज़रिए, मैं कहूँगी हिंदुत्व के जो संगठन हैं उनके ज़रिए आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि 2024 में कहीं ना कहीं जो हित है वो साधा जाए भाजपा के लिए और भाजपा समर्थित जो पूरा समूह है उसके लिए। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ महंत राजेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अभी भी महंत हैं, हालांकि मामला अदालत में है, और ये भी समझना दिलचस्प है कि अदालत में मामला होने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई दूसरा महंत उनके बाद नहीं आया है। सिर्फ जो पूजा पाठ का काम है वो वहाँ पुजारी करते हैं, सरकार के जरिए अपॉइंट किए हुए। राजन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जिस नगरी में वहाँ बैठे हुए हैं, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया की नज़रें इस जगह पर लगी हुई हैं। ये पूरा जो विवाद चल रहा है काशी विश्वनाथ के बराबर में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, जिसको एक पक्ष कह रहा है कि वो मंदिर है और बाकायदा शिवलिंग पाए जाने की पूरी सनसनी फैला दी गई है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये सनसनी फैलाना, इस तरीके का कहानी गढ़ना, ये इन लोग की फितरत है। सवाल इस बात का नहीं है। वो ज्ञानवापी में परिसर के अंदर जो मस्जिद है, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं है कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आज जो जिस तरीके का विवाद खड़ा किया जा रहा है कि मंदिर के सर्वे में, मस्जिद के सर्वे में वहां पर शिवलिंग मिला, और कल एक डिबेट में हमसे कहा गया कि आप कह दीजिए कि ये शिवलिंग वही है जो विश्वनाथ मंदिर में, उस ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर में था। तो हमने कहा कि भाई, जब तक हम किसी चीज को देखेंगे नहीं तब तक हम किसी भी पत्थर को हम विश्वनाथ मान लें, ऐसा संभव नहीं। और इस तरीके का वितांडव खड़ा करके पूरे देश में पूरी मीडिया एक तरीके से ऐसे प्रदर्शित कर रही है कि ये खोज निकाले, विश्वनाथ को लेके आ गए। जैसे अभी पिछले दिनों एक कहानी गढ़ा गया कि जो राम को लाए हैं, तो कल के दिन ये कहानी कहेंगे कि ये विश्वनाथ को लाए हैं। तो सबसे बड़ी चीज इस देश के अंदर है कि विश्वनाथ को लाने वाला इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ है। और अगर विश्वनाथ के बारे में जानना होगा तो इनको पहले इतिहास को पढ़ना होगा, काशी शिव पुराण को पढ़ना होगा, क्योंकि ये पढ़ते लिखते तो कुछ है नहीं। इनके संघ के कार्यालय में जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ते हैं और उसी के बारे में विश्लेषण करते हैं और उसको ही प्रचारित करते हैं।
धर्म से दूर दूर तक कोई इनका सनातन धर्म से लेना लादना नहीं। जितना मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने में जितने विग्रहों को, देव विग्रहों को तोड़े हैं, उतना विग्रह शायद औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े होंगे। लेकिन खैर, जिस चीज को प्रचार मिलता है वही सार्वजनिक होता है, वही उसी को सत्य मान लिया जाता है आज के जमाने में जो स्थिति तो है। राजेंद्र तिवारी जी, इसको लेकर जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं कि अकबर और औरंगजेब के कार्यकाल में, उनके जब वो भारत पर राज कर रहे थे, और ये 16वीं शताब्दी। जी, 15वीं शताब्दी में अकबर के जो नवरत्न रहे उसमें राजा टोडरमल ने राजकोष से पैसा निकाल करके काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करा के, और वो मंदिर भी हम लोगों के सुपुर्द किया, हम लोगों के पूर्वजों के नाम से, भीमराव लिंगिया के नाम से एक पट्टा है। मैं अभी आपको उस पट्टे का मजमून दिखा भी दूंगा कि बादशाह के उस पर लिखा हुआ हम लोग के परिवार के नाम से वो पट्टा आज भी हमारे पास मौजूद है। और जब औरंगजेब काल में 1669 68 ईस्वी में जब वो मंदिर को तोड़ा गया, तो उस समय बनारस के सूबेदार राजा जय सिंह हुआ करते थे। जय सिंह ने इस मंदिर को तोड़वाने का ठेका लिया था और जय सिंह ने उस मंदिर को तोड़ा, और जब उनके परिवार में उनका विरोध होना शुरू हो गया तो उस मंदिर को सड़क के उस पार आदि विश्वेश्वर के रूप में एक मंदिर उन्होंने शिव मंदिर बनवा दिया। आज भी वो मंदिर राजस्थान गवर्नमेंट के ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। जी। तो सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरीके का एक ही व्यक्ति को क्यों उसमें टारगेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से औरंगजेब का कार्यकाल था तो इसलिए औरंगजेब को ही दोषी माना जाएगा, लेकिन मंदिर में जो विग्रह था, जो शिवलिंग था, वो उस समय हमारे पूर्वजों ने वहां से हटा के, और जहां वर्तमान में शिवलिंग विश्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर में वहां पर हम लोगों का घर था, हमारे पूर्वजों का वह आवास था। उस आवास में उस शिवलिंग को रखा गया और 40 वर्ष तक किसी को सूचना नहीं दी गई। जो जिस तरीके से उसकी पूजा सेवा आरती हुआ करती थी वो होती रही, और उसकी पूजा आरती तब वहां पर निरंतर चलती रही। 40 वर्षों के बाद जब औरंगजेब का शासन खत्म हुआ तो आम जनता के लिए दर्शनार्थ खोला गया कि मंदिर टूट गया है लेकिन शिवलिंग सुरक्षित है, इसलिए मंदिर तो फिर दूसरा बन जाएगा लेकिन हमारे देवता सुरक्षित हैं। और उस समय अहिल्याबाई को स्वप्न हुआ, वो काशी आई और हमारे पूर्वजों से कहा कि महंत जी हमको ये अनुमति दीजिए कि हम इस मंदिर को, आपकी इस आवास को मंदिर का शक्ल दे सकें। तो उस समय अहिल्याबाई को ये पूरा आवास उनको सौंप दिया गया और उन्होंने पूरी वास्तु की निष्ठा के साथ और उस मंदिर का निर्माण किया। पंचसभा मंडप के अंतर्गत काशी विश्वनाथ को ईशान कोण के अंतर्गत स्थापित किया। तब से निरंतर आज तक पूजा सेवा हम लोग का परिवार करता चला आ रहा और उन्हीं के उसमें जो परंपरा बनाई गई आज तक चली आ रही है। राजेंद्र जी, यहाँ पर जी मैं आती हूँ आपके पास। मैं ये कह रही थी कि इसमें ऐतिहासिक साक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, मंदिरों के नीचे मस्जिद या मस्जिदों के नीचे मंदिर, या घरों के नीचे रेस्टोरेंट हो सकता है, किसी के घर के नीचे कुछ भी निकल सकता है, या होटलों के नीचे कब्रिस्तान निकल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वक्फ की ज़मीन है दिल्ली में जिसमें बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं वक्फ की ज़मीन के नीचे। तो इतिहास में तो 500, 700, 1000 साल में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। यहाँ सवाल ये हो रहा है कि जब 1947 की में जिस तरह से जो भी ऐतिहासिक जगह है वो जैसे बनी हुई है, 1991 में कानून लाया गया और ये बात तय हुई कि इसको इस जगह से हिलाया नहीं जाएगा। जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। अयोध्या के मामले में ये एक एक्सेप्शन दिया गया कि ये अपवाद है। अब जबकि आप ये देख रहे हैं कि जो फिलहाल यहाँ ज्ञानवापी के मामले को इतना बड़ा बनाया जा रहा है, इसके पीछे आपको राजनीतिक मंशा क्या नजर आ रही है? इसके पीछे केवल राजनीतिक मंशा ही है, धार्मिक मंशा कतई नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये अगर धार्मिक मंशा होती तो उसको एक सही वातावरण बनाते और उसके लिए बात करते लोगों से। वो ईमानदार बात पहल करते तो शायद कुछ बात बन सकता रहा, या लोग मान जाते या नहीं मानते, जो भी बात होता बातचीत तो शुरू करना चाहिए था।
ये सीधे सीधे वितांडव खड़ा करके वहां पर इस तरीके का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। ये इनका मनसा मंदिर के प्रति नहीं है, इनका मनसा अपना चुनावी एजेंडा है, क्योंकि ये पूरे देश में अब पूरी तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवसायिक रूप से हर स्तर पे सरकार फेल्योर हो गई है। तब इस तरीके का भी तांडव खड़ा करके देश के मानसिकता को डाइवर्ट करना चाहते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर। और आज जिस तरीके से एक कहानी गढ़ी जा रही है कि मंदिर में शिवलिंग मिल गए, बाबा मिल गए, तो वो बाबा इनको मिल गए, कहां से मिल गए, और वो सबसे सत्यापित करवा रहे हैं। जो उसको कभी देखा नहीं है वो भी कह रहा है कि शिवलिंग मिल गए हैं। हमसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप भी बोलिए। हम कहे कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं, तो जब तक हमको वो जगह, वो स्थान, वो शिवलिंग नहीं देखी जिसको आप शिवलिंग कर रहे हैं, उसको जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक उसके बारे में कैसे मैं कह दूंगा। किसी भी पत्थर को आप कह देंगे कि ये शिवलिंग है तो हम शिवलिंग मान लेंगे। नहीं, तो आप कह रहे हैं शिवलिंग पहले से ही सुरक्षित है, आपका ये कहना है? आज भी पूजा हो रही है उसकी, विश्वनाथ मंदिर के अंदर उसी शिवलिंग की पूजा हो रही है। इनके इतिहास के जो इनके द्वारा जो अभी बताया गया है, उस इतिहास में भी यही बताया गया है कि भगवान विश्वनाथ के लिंग को लेके महंत परिवार वहां से हट गया। तो हट गया तो क्या कहाँ है वो शिवलिंग? सुरक्षित अपने घर में रखे थे, और आज भी उसकी पूजा होती है, और वो शिवलिंग कहीं से क्षतिग्रस्त नहीं है। शिवलिंग वही ज्योतिर्लिंग है। और अगर ऐसे मानेंगे तो पूरी काशी के अंदर आप ये समझिए, विश्वनाथ किसी एक बिंदु पर नहीं है, पूरी काशी विश्वनाथ के रूप में है, और काशी उसमें समाहित है। विश्वनाथ में काशी है, काशी में विश्वनाथ नहीं है। इसीलिए काशी का कंकड़ भी शंकर के समान माना जाता है, शंकर का अंश माना जाता है। इसलिए काशी की मिट्टी बाहर नहीं ले जाई जाती, काशी के बाहर, ऐसा शास्त्र सम्मत है। लेकिन राजेंद्र जी, फिर वो ये कहेंगे हम तो चुनाव के बाद चुनाव जीत रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इस तरह के विवादों की? हम तो सिर्फ ये है कि दोबारा जो हिंदू जो ग्लोरी है उसको, गरिमा को वापस लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वापस जो उनका पुराना नारा था मथुरा काशी, उसको वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कि पूरे भारत में, चाहे सोशल मीडिया पे देखें आप या अलग तरीके से देखें, आम हिंदुओं से बातचीत करें, उन सब में एक जश्न का माहौल है, खुशी की लहर दौड़ गई है। ये वो केवल भाजपा के पार्टी के अंदर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जश्न का माहौल है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि इस कार्यक्रम से लोगों के दिमाग से सरकार की नाकामियां छुप गई हैं, और यही सबसे बड़ा नैरेटिव सामने आ गया है, जिससे हम अब अगला चुनाव भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे। ये उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के, जनमानस के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है। अगर जो बौद्धिक वर्ग है वो इस पर चिंतन कर रहा है कि आखिर वो तालाब में कैसे मिल गया, जो तालाब एकदम ओपन है, सामने है, सार्वजनिक है, पूरे सैकड़ों साल से उस तरीके से अनवरत चला आ रहा है। मान लीजिए कि अगर वो शिवलिंग है, तो सैकड़ों साल से मुस्लिमों के अंडर में वो तालाब चला आ रहा है। अगर कोई विवादित सामान वहां होगा तो उसको वो हटा नहीं देंगे। अगर जो उनको कल के दिन परेशान कर सकता है वो सामान अगर कुछ है तो हटा नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अब क्या था, जबकि हम उसको देखे नहीं, तो उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि क्या वो था क्या नहीं था। और ये सारे रिपोर्ट, जो वो जांच रिपोर्ट थे, जो सर्वे हुए थे, उसके रिपोर्ट 17 को प्रस्तुत करने थे, ये 16 को ही प्रस्तुत करके उस पर आदेश भी करा लिया गया। ये हमको लगता है कि सारे कार्रवाई पूरी नियोजित थी। लेकिन हम एक प्रश्न और करना चाहते हैं कि ये बात तो सर्वे का रिपोर्ट कितनी अच्छी तरीके से, कितनी जल्दी हो गया, कितना जल्दी उस पर फैसला आ गया, ये माननीय न्यायाधीश पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यही न्यायालय कल के दिन बनारस के अंदर कॉरिडोर के निर्माण के समय 5 गणेश की, दुर्मुख विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक, सिद्ध विनायक, जो जिनकी पूजा करके पंचकोशी परिक्रमा शुरू होती थी, वो सारे विनायक अपने मूल स्थान से हटा दिए गए। और उस पर जब हम कोर्ट गए थे तो कोर्ट ने कहा आप विकास में बाधा डाल रहे हैं।
ये न्यायपालिका का दोहरा चरित्र हमारे सामने आया। न्यायिक व्यवस्था थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि अगर आप विश्वनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंगों को तोड़ें तो आप जायज हैं, आप विकास कर रहे हैं। कालांतर में क्या हुआ ये मैंने देखा नहीं। औरंगजेब के समय में इन लोगों ने तोड़ा, कैसे तोड़ा, इसमें कोई संशय नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना। लेकिन आपने जो मंदिर तोड़े हैं, मंदिर तोड़ के जो होटल बनवाए हैं, ये कहां से प्रासंगिक है? मंदिर के अंदर सैकड़ों कमरे का होटल बनाए हैं आपने, मंदिर तोड़ के मंदिर के अंदर आपने दुकानें निकलवाई हैं, तो ये कहां से जायज है? अब दोनों के चरित्र को देख लीजिए। अगर चरित्र देखना है मंदिर तोड़ने वालों की, तो जितना मंदिर औरंगजेब ने तोड़े हमने तो देखा नहीं, केवल सुनते हैं इतिहास में। आप जिस तरीके का इतिहास रखेंगे उस सामने दिखाई दे रहा है, एक मंदिर का प्रमाण मिलता है। आपने सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं, उसका प्रमाण एक नहीं। लंका थाने में आप नाले में शिवलिंगों को फेंक दिए थे, वहां से बरामदगी करके हम लोग लंका थाने में लाए शंकराचार्य जी की शिष्य के उसमें, और आज भी वहां पूजा होती है। उनके तरफ से 2 बटुक रखे गए हैं, वहां पूजा करने लंका थाने में जाते हैं। राजन जी, आपको क्या लगता है, क्या शिवलिंग लंका थाने में पूजा जा रहा है? जी, आपको क्या लगता है कि इस विवाद को क्या नया अयोध्या विवाद बनाने की ये कोशिश हो रही है 2024 के चुनाव के मद्देनजर? इनका यही कोशिश है। इनके पास और कौन मुद्दा है? ये किस पर काम करेंगे, किस पर जनता का भाव सेंटीमेंट जगाएंगे? इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। आप इस तरह देखिए कि इस 5 दिन के अंदर जिस तरीके का माहौल इन्होंने पैदा किया, पूरे देश की मीडिया इसमें लग गई और इनको सत्य साबित करने के लिए। और इसके आड़ में 90,000 करोड़ खान में काम करने वाले कोयला के मजदूर, अधिकारी, इन सबों का जो पेंशन का पैसा था वो उठा के अनिल अंबानी को लोन कर दिया गया। आज हमने अखबार में पढ़ा। तो अब ये 2 चरित्र इनका सामने है कि इधर आप देश को समझा रहे हैं कि मंदिर बनवाना है और उधर देश का खजाना खाली किए जा रहे हैं अपने मित्रों को। राजन जी, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी आपका द वायर से बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।